थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज की इस वीडियो में अभी के हुए इस हादसे के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे, जो कि आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा कि लोग, आप इस पैरेलल वीडियो में भी देख लें कि लोग जो है कंगना रनौत को थोड़ा सा साइड करते हुए लेके जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट का सीन है। तो ये कहाँ का सीन है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। तो कंगना रनौत जो अब मंडी एमएलए चुनी गई हैं, मंडी के यहाँ ये जीत गई और इनकी कुर्सी वहां से पक्की हो गई है और ये जा रही थी। तो एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान, चेकिंग जो एयरपोर्ट की होती है वो सीआईएसएफ के हाथ में होती है। ये हमारे यहाँ के ऐसी फोर्सेस हैं जो अलग अलग जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। जेलों में इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, एयरपोर्ट पे लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। और अब तो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में जो सिक्योरिटी लैब्स देखे गए थे, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में भी इन लोगों से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बातचीत चल रही है और अब वहां की सिक्योरिटी लगभग इनके हाथ में दे दी गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं, इतनी जरूरी काइंड ऑफ फोर्स का एक लेडी है और इस लेडी ने कंगना रनौत के मुंह पर थप्पड़ मारा है। ये जो लेडी है, जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने थप्पड़ क्यों मारा है, तो इनका कहना है कि कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट पास किया था और इन्होंने कहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान जो लेडीज वहां पे जाके बैठी हुई है, जो लोग वहां पे जाके बैठे हुए हैं, ये 100-200 रुपए में बुलाए गए वो लोग हैं जो वेजिस पे आए हुए हैं। और इनकी माँ भी उस प्रोटेस्ट के अंदर गई हुई थी और इन्हें ये बात उनकी बुरी लगी, तो इन्होंने इसके रिप्लाई में इनके थप्पड़ जड़ दिया। अब इस चीज के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, यहां तक कि कुछ एक्टर्स, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने कहा है, जिनके मैं आपको फेस दिखा दूंगा वीडियो के आगे, इनका ये कहना है कि अगर इस लेडी की अब इसे जॉब से भी निकाला जाता है तो ये इनसे जॉब अपने यहाँ देने की एश्योर करते हैं और इनके यहाँ इन्हें जॉब दे दी जाएगी। बाकी इस लेडी के बारे में आपको बता दूं, ये भी सीआईएसएफ में है और इनके पति भी सीआईएसएफ में ही हैं। ये वहां पे सिक्योरिटी करने के लिए लगे हुए थे। इवन ये उनकी चेक कर रहे थे कि कुछ इन्होंने सामान ऐसा तो नहीं ले जा रहे जो एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। अब फिलहाल इन्हें वहां की कस्टडी में डाल दिया गया है। ना केवल कस्टडी में डाल दिया गया है, इनकी इस हरकत से बहुत बड़ा डर का माहौल टाइप चीज क्रिएट हो गई है। क्योंकि आपने देखा होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो उन्हें मारने वाले भी उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। राजीव गांधी जब श्रीलंका जाते हैं तो बंदूक के एंड पॉइंट से एक उन पे हमला कर देता है और वो भी एक तरीके सिक्योरिटी के लोग थे। तो बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में फोर्स, आर्मी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। आप सोचेंगे ये बंदा इस बात को एग्जैजुरेट कर रहा है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आप इस चीज को समझते चले और आपको चीजें समझ आ रही होंगी मैं क्यों इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी भी उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और वो लोग तख्ता पलट आसानी से कर लेते हैं। और ये लोग, जब सीआईएसएफ को हमारे यहाँ की सिक्योरिटी दी गई है और वही का कोई एक इंसान, कोई एक आप कह सकते हैं आर्मी मैन, मैं आर्मी तो बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ का कोई इंसान ही सीधा किसी पे हमला कर दे, किसके लिए, कि भाई मेरी कुछ पर्सनल रंजिश है। देखिए, जब हम किसी वर्दी को पहन लेते हैं तो हमारी पर्सनल रंजिश से पहले हमारे कुछ कर्तव्य आ जाते हैं उस वर्दी के लिए। और मैं इस चीज के ऊपर इन्हें मतलब बहुत गलत मान के चल रहा हूँ। चलिए, आपने कुछ भी करा, अब ये चीज ये जब करती कि इनके घर गई होती कंगना, या फिर इन्हें ऐसे मिली होती कि ये अपनी ड्यूटी पर नहीं होते और ऑफ ड्यूटी इन्होंने कोई हरकत करी होती तो समझ आता है। लेकिन ऐसे स्टंट परफॉर्म करना कहीं ना कहीं इस चीज को भी दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं आप औरों को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस चीज को इस चीज से बढ़ा के कह दिया जाता है तो फिर समझ सकते हैं आप क्यों खालिस्तानी की मैंने इस पर क्यों बात करी। क्योंकि कुछ ऐसे गुट हैं, जब इन्होंने हरकत करी तो वो खालिस्तानियों से जुड़े हुए गुट इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये है, वो है। तो ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। बट इतनी सी बात कि भाई अगर सिक्योरिटी देने वालों से ही इंसान डरने लगेगा, भाई जिसे भी खड़ा करा गया था उसे सिक्योरिटी के लिए खड़ा करा गया था, और वो ही इंसान अगर इंजरी कर रहा है
तो इंसान किसके पे भरोसा करेगा और खुद को सिक्योर कैसे फील करेगा। हर कोई मानता है पुलिस करप्टेड है, हर एरिया की पुलिस करप्टेड है, बट फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह से हम अपने आप को इनसिक्योर पाते हैं, तो हमारे दिमाग में पहली जो अपील आती है वो यही आती है कि आसपास कोई पुलिस वाला है तो उसे अप्रोच करें या फिर हम पुलिस को कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे ही सिक्योर फील होता है। आदमी घर में चैन से सो पा रहे हैं हम, तो इसी वजह से सो पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन अगर ये ही सिक्योरिटी वाले लोग ही हमला करना चालू कर देंगे और उसका नाम हम दे देंगे कि हमारे लीगल राइट्स है, अरे भाई जब हम लोग एक वर्दी धारण कर लेते हैं ना, तो एक जो नॉर्मल इंसान को राइट दिए जाते हैं वो ऐसे वर्दी धारण के बाद आपको नहीं दिए जाते। मान लीजिए आईबी वाला बंदा है या कोई और है, अब वो ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आगे निकाल दे बाहर कि भाई मेरा तो राइट है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे को तो सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी अपने कुछ मायने हैं, अपने कुछ दायरे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी अपने कुछ मायने हैं, अपने कुछ दायरे हैं। बाकी इनकी कस्टडी अभी सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के अंदर है। इसने सीआईएसएफ डिपार्टमेंट को मिले हुए नए प्रोजेक्ट पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है। बाकी देखते हैं क्या इनके साथ होता है, इन्हें प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन क्या हाथ लगता है, कंगना रनौत इस चीज को कहां तक लेके जाती हैं। हर एक चीज के बारे में अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।